पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 9 द बेगर, जिसे लिखा है एंटोन चेखोव ने। बच्चों, काफी कमाल का चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक भिखारी से, जो एक एडवोकेट सर जी से कहता है कि सर, क्या आप इस बेचारे आदमी पर अपना थोड़ा सा ध्यान देंगे। एडवोकेट सरगी उसके पास जाता है। तब वो भिखारी कहता है कि 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है और वह भगवान की कसम खाकर कहता है कि उसके पास 5 कोपेक्स भी नहीं है जिससे आज रात मैं कहीं रुक सकूं, और मैं 8 साल से एक गांव में स्कूल टीचर था, पर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ चाल चलकर मुझे मेरे नौकरी से निकलवा दिया। एडवोकेट सरगी उसकी फॉन कलर्ड की कोट, ड्रंकन आंखें, चेहरों पर दाग धब्बे देख रहा था। उसे लग रहा था कहीं तो इसे देखा है मैंने। तभी भिखारी बोलता है कि मुझे कलुगा से जॉब के लिए ऑफर भी आया था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहां जा सकूं। कुछ देर बाद सरजी की नजर भिखारी के जूते पर पड़ती है, जो कि छोटा बड़ा था। तभी सरगी भिखारी से बोलता है कि तुम तो वही हो जो मुझे सडोविया स्ट्रीट पर मिले थे, और उस दिन तुम बोल रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन वो भिखारी मानने को तैयार नहीं था। तब सरगी उसे पुलिस की धमकी देता है, तो वो बताता है कि वो झूठ बोल रहा था ताकि उसे थोड़ी मदद मिल जाए। फिर सरजी कहता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। भिखारी बोलता है, मुझे काम देगा कौन। तब सरजी उसे लकड़ियां काटने के लिए अपने घर ले जाता है। भिखारी का कुछ खास मन तो नहीं था, पर वो पुलिस के डर के कारण चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सरजी अपनी कुक ओल्गा को किचन से बुलाते हैं और भिखारी को काम करने वाली जगह पर ले जाने को बोलते हैं। ओल्गा उसे वहां ले जा रही होती है, पर भिखारी का मन नहीं था। उसे ठंड लग रही थी और वो नशे में था। जब वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं तो भिखारी जाकर बैठ जाता है। तब ओल्गा गुस्से से एक्स को उसकी तरफ बहाती है, जिससे भिखारी लकड़ियां काटने लगता है। पर वो इतने धीरे से एक्स चला रहा होता है कि लकड़ियां कटने की बजाय बार बार गिर जा रही थी। ये सब सरजी विंडो से देख रहा होता है। उसे लगता है कि उसने गलत आदमी को काम दे दिया है। कुछ देर बाद ओल्गा सरगी पास जाती है और बोलती है सारी लकड़ियां कट गई हैं। सरगी भिखारी को पैसे देता है और हर महीने के पहली तारीख को काम पर आने को बोलता है। और सरजी ने बस कुछ लकड़ियां काटने के बदले में भिखारी को 50 कोपेक्स दे देता है, जो बहुत बड़ी रकम होती है। उसके बाद से भिखारी हर महीने आकर कभी ग्रास काट देता, कभी मेट साफ कर देता, कभी लकड़ियां काट देता और 20 से 50 कोपेक्स भी पा जाता। कुछ समय बाद सरजी को कहीं और शिफ्ट होना था, तो वो भिखारी को बुलाता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब भिखारी अपना नाम लस्कॉफ बताता है। तब सरगी से पूछते हैं, क्या तुमको लिखना आता है। लुश्कॉफ हाँ बोलता है। फिर सरजी उसे एक लेटर देता है और कहता है कि इसे लेकर उनके एक दोस्त के पास जाने को, जो उसको कोई लिखने का काम दे देगा। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन सरजी लुश्कॉफ से एक थिएटर में मिलता है, जो कि पूरे कोट पैंट में था। सरजी लुश्कॉफ से कहता है कि अरे, तुम तो लुश्कॉफ हो ना, कैसे हो तुम, आजकल तुम क्या कर रहे हो। लुश्कॉफ कहता है, हाँ मैं लुश्कॉफ ही हूँ, आजकल मैं नोटरी की नौकरी करता हूँ और 35 रबल्स मंथली कमाता हूँ। सरगी कहता है कि मेरे कारण तुम्हारा पूरा जीवन बदल गया। लुश्कॉफ कहता है, हाँ, आप और ओल्गा ने मेरा जीवन बदल दिया, वरना आज भी मैं सड़कों पर भीख मांग रहा होता। सरगी पूछता है, ओल्गा ने कैसे तुम्हारा जीवन बदला। लुश्कॉफ जवाब देता है कि जब मैं आपके के घर पर काम करता था, तब मैं असल में कुछ नहीं करता था। वो सब काम ओल्गा मेरे लिए कर देती थी और वो मेरी गलतियों पर मुझ पर चिल्लाती भी थी, जिससे मैं धीरे धीरे बदल गया और मैंने पीना छोड़ दिया। बच्चों, ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है, और अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।